विद्यार्थियों, हम प्रत्यय के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम प्रत्यय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उन अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा का विषय है अभ्यास प्रश्न। चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रथम प्रश्न है विद्यार्थियों, अधोलिखित वाक्यानां रिक्त स्थान पूर्ति कोष्टकेषु प्रदत्त प्रकृति प्रत्ययानुसारम कुरुत। अधोलिखित वाक्यों की रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए प्रकृति और प्रत्यय के अनुसार करो, यह हमारा प्रश्न है। चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम प्रथम प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, तव वीणाम अदीनाम नदीनाम, आ है, कर्ण है और ल्यप है। तो विद्यार्थियों, आंग उपसर्ग है, कर्ण धातु और ल्यप प्रत्यय है। तो क्या बनेगा, उसको हमें यहां पर लिखना है। उसी प्रकार से तंडुलान खादंतम विलोक्य बालिका आरब्धा, रुद और तुमुन। उसी प्रकार से लोभाविष्टा सा मंजुषाम ग्रहीतवती, बृहत और तम प्रत्यय, काकः तंडुलान तामपि आकारयत, भक्ष और क्षत्रि। उसी प्रकार से अम्भ इयमागच्छामि, इयमागच्छामि किम, क्रि और अनियर। उसी प्रकार से है तत्रैव कथम न मृता पितुर्गृहे, गम और त्वा प्रत्यय, इक्त्वा प्रत्यय, न मये तत् पितः, कथ धातु और इक्ता प्रत्यय, सोम प्रभा एतत् पश्यति, प्र उपसर्ग है, विष धातु और ल्यप प्रत्यय है, स मधुकरम क्रीडा हेतोर आवहयत, दृश्य धातु इक्त्वा प्रत्यय, करुणा वाचो विलपत, क्या है, विलप और क्षत्रि प्रत्यय। उसी प्रकार से रावणम क्षिप्रम वेदेहिम च ददर्श, निरुपसर्ग इक्ष धातु और ल्यप प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों, हम इनको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम क्या है विद्यार्थियों, आंग उपसर्ग कर्ण धातु और ल्यप प्रत्यय, क्या बनेगा, आकर्ण्य। हमारा पद क्या हो जाएगा, तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम, तंडुलान खादंतम विलोक्य बालिका, रुद धातु तुमुन प्रत्यय, क्या बनेगा, रोदितुम आरब्धा, लोभाविष्टा सा बृहत और तम प्रत्यय, तो क्या बनेगा, बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती, काकः तंडुलान भक्षयन तामपि आकारयत, तो भक्ष और क्षत्रि प्रत्यय, क्या बनेगा, भक्षयन। अंभ इयमागच्छामि किम, आगे क्या है, क्रि और अनियर प्रत्यय, तो क्या होगा विद्यार्थियों, करणीयम। उसी प्रकार से आगे है विद्यार्थियों, तत्रैव गम धातु इक्त्वा प्रत्यय, क्या बनेगा, गत्वा, कथम न मृता पितुर्गृहे, न मये तत् कथितम पितः, क्या होगा, कथ धातु और इक्ता प्रत्यय, क्या बनेगा, कथितम, तो न मये तत् कथितम पितः। सोम प्रभा, प्र उपसर्ग विष धातु और ल्यप प्रत्यय, क्या बनेगा, प्रविश्य एतत् पश्यति, स मधुकरम दृश्य धातु इक्त्वा प्रत्यय, क्या बनेगा, दृष्ट्वा, क्रीडा हेतोरावहयत, करुणा वाचो विलप और क्षत्रि प्रत्यय, क्या बनेगा, विलपन्ति, क्या निर उपसर्ग इक्ष धातु और ल्यप प्रत्यय, क्या बनेगा, निरीक्ष्य, रावणम क्षिप्रम वेदेहिम च ददर्श। इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो कोष्टक के अंतर्गत शब्द अथवा धातु दिए हुए थे और उनके आगे प्रत्यय दिया हुआ था, तो हमने उनका योजन किया और यथास्थान उनको लिखा है। अब हम आगे के प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, आगे प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, निम्नलिखित धातु भी सह इक्त्वा प्रत्ययम योजयित्वा क्रियापदम रचयत, निम्नलिखित धातुओं के साथ इक्त्वा प्रत्यय लगाकर क्रियापद बनाइए। गम, हस, वद, पठ, लिख, धाव, क्रीड, पृच्छ, चल, दृश्य, स्था, दा, जी, चुर, गुण, क्री, भू, नी, पा, भाष, श्रु, अर्च, इश, ताड़, कथ और पच। इन सारे क्रियापदों के साथ, इन सारी धातुओं के साथ विद्यार्थियों हमें क्या करना है, हमें इक्त्वा प्रत्यय का योजन करना है। चलिए विद्यार्थियों, एक एक धातु को लेते हैं। गम प्लस इक्त्वा क्या बनेगा, गत्वा, तात्पर्य क्या होगा, जाकर के। हर्ष प्लस इक्त्वा हर्षित्वा, हंस करके। वद प्लस इक्त्वा वदित्वा, बोल करके। पठ प्लस इक्त्वा पठित्वा, पढ़ करके। लिख धन इक्त्वा लिखित्वा, लिख करके। धाव धन इक्त्वा धावित्वा, दौड़ करके। क्रीड धन इक्त्वा क्रीडित्वा, खेल करके। पृच्छ धन इक्त्वा पृष्ठवा, पूछ करके। उसी प्रकार से चल धन इक्त्वा चलित्वा, चल करके। दृश्य धन इक्त्वा दृष्टवा, देख करके। स्था धन इक्त्वा स्थित्वा, बैठ करके। भक्ष धन इक्त्वा भक्षयित्वा, खा करके। दा धन इक्त्वा दत्वा, दे करके। जी धन इक्त्वा जीत्वा, जीत करके। चुर धन इक्त्वा चोरयित्वा, चुरा करके। गण धन इक्त्वा गणयित्वा, गिन करके।
क्रीधन इक्त्वा कृत्वा करके, और भूधन इक्त्वा भूत्वा हो करके। उसी प्रकार से नीधन इक्त्वा नीत्वा ले जाकर, क्या होगा विद्यार्थियों, ले जाकर के। पाधन इक्त्वा पीत्वा पी करके, भाषधन इक्त्वा भाषित्वा कह करके, श्रुधन इक्त्वा श्रुत्वा सुन करके, अर्चधन इक्त्वा अर्चित्वा पूजा करके, इषधन इक्त्वा इष्ट्वा इच्छा करके, ताड़धन इक्त्वा ताड़यित्वा पीट कर, कथधन इक्त्वा कथयित्वा कहकर, पचधन इक्त्वा पक्त्वा पकाकर। उसी प्रकार से विद्यार्थियों अब हम आगे के प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए आगे का प्रश्न क्या है, अधोलिखित प्रकृति प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। अधोलिखित प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर पद निर्माण कीजिए। देखिए प्रकृति है, प्रत्यय है, आगे पद। उपगम ल्यप क्या बनेगा, उपगम्य। निर्गम ल्यप निर्गत्य। आगम ल्यप आगम्य। उपक्रिल्यप उपकृत्य। समभूल्यप संभूय। विस्मृल्यप विस्मृत्य। आदाल्यप आदाय। आनील्यप आनीय। उपविश्यल्यप उपविश्य। समदिश्यल्यप संदिश्य। पठ धन क्षत्रि क्या बनेगा, पठन या पठन्ति। क्रीधन क्षत्रि कुर्वन् अथवा कुर्वन्ति। वध धन क्षत्रि वदन् वदन्ति। सेव धन शानच सेवमानः। सीधन शानच शयानः क्या बनेगा, शयानः। इक्ष धन सानच इक्षमाणः। कंप धन शानच कंपमानः। अज धन टाप अजा। चटक धन टाप चटका। मूषक धन टाप मूषिका। कर्तरी धन गीप कर्त्री। कुमार धन गीप कुमारी। नट धन गीप नटी। सुंदर धन गीप सुंदरी। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस प्रश्न को हमने हल किया है। अब विद्यार्थियों आगे का प्रश्न है हमारे सम्मुख, निम्नलिखित धातु भी सह तुमन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। निम्नलिखित धातुओं के साथ तुमन प्रत्यय लगाकर क्रियापद बनाइए। देखिए अर्चि धन तुमुन क्या बनेगा, अर्चि तुम। और आगे है इश धन तुमुन एशि तुम। विष कस और तुमुन तो क्या बनेगा, विकशी तुम। कूज तुमुन क्या बनेगा, कूजी तुम। खाद धन तुमुन खादी तुम। चिंत धन तुमुन चिंती तुम। अर्ज धन तुमुन अर्जि तुम। क्षाल धन तुमुन क्षालयि तुम। क्री धन तुमुन कर्तुम। कृष धन तुमुन क्रष्टुम। खन धन तुमुन खनितुम। चर धन तुमुन चरितुम। अब विद्यार्थियों आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दैशः तरप प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा त्रिषु लिंगेषु रूपम लिखत। निम्नांकित शब्दों के साथ तरप प्रत्यय करके तीनों लिंगों में बनने वाले रूप लिखो। चतुर, कुशल, गुरु, उच्च, निम्न, मृदु, प्रिय, दृढ़, वृद्ध, पटु, ज्येष्ठ, मधुर और पवित्र। देखिए शब्द है और उसके साथ प्रत्यय है। अब वो पुल्लिंग में किस प्रकार के रूप बनेंगे, स्त्रीलिंग में किस प्रकार के बनेंगे और नपुंसक लिंग में किस प्रकार के बनेंगे। देखिए चतुर क्या है, चतुर। धन तरप क्या बनेगा, चतुरतरा है। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, चतुरतरा। और नपुंसक लिंग में चतुरतरम। उसी प्रकार से कुशल धन तरप कुशलतरा है, कुशलतरा कुशलतरम। गुरु धन तरप गुरुतरह गुरुतरा गुरुतरम। उच्च धन तरप उच्चतरह उच्चतरा उच्चतरम। निम्न धन तरप निम्नतरह निम्नतरा निम्नतरम। मृदु धन तरप मृदुतरह मृदुतरा मृदुतरम। प्रिय धन तरप प्रियतरह प्रियतरा प्रियतरम। दृढ़ धन तरप दृढ़तरह दृढ़तरा दृढ़तरम। अब आगे की ओर देखिए, आगे है विद्यार्थियों वृद्ध धन तरप तो वृद्धतरह वृद्धतरा वृद्धतरम। पटुतरप पटुतरह पटुतरा पटुतरम। ज्येष्ठ तरप तो ज्येष्ठतरह ज्येष्ठतरा ज्येष्ठतरम। मधुर धन तरप तो क्या, मधुरतरह मधुरतरा मधुरतरम। महत धन तरप तो महत्तरह महत्तरा महत्तरम। पवित्र धन तरप पवित्रतरह पवित्रतरा पवित्रतरम पवित्रतरम। इस प्रकार से इसके रूप बने हैं। अब आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दैशः तमप प्रत्ययम योजयित्वा त्रिषु लिंगेषु रूपाणि लिखत। निम्नलिखित शब्दों के साथ तमप प्रत्यय जोड़कर तीनों लिंगों में रूप बनाइए। अब विद्यार्थियों हमारे पास में यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को लेकर हमें क्या करना है, तमप प्रत्यय जोड़ना है और तमप प्रत्यय के तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप बनाने हैं। देखिए विद्यार्थियों चतुर, कुशल, गुरु, उच्च, निम्न, मृदु और प्रिय। देखिए चतुर धन तमप क्या होगा, चतुरतमः पुल्लिंग में, चतुरतमा स्त्रीलिंग में
और चतुर्थमम नपुंसकलिंग में। उसी प्रकार से कुशल धन तमप क्या होगा, कुशल तमः, कुशल तमा, कुशल तमम। उसी प्रकार से गुरु धन तमप क्या होगा, गुरुत्तमा, गुरुत्तमा, गुरुत्तमम। उच्च धन तमप क्या होगा, उच्चतमः, उच्चतमा, उच्चतमम। उसी प्रकार से निम्न धन तमप क्या होगा, निम्नतमः, निम्नतमा, निम्नतमम। मृदु धन तमप क्या होगा, मृदुत्तमः, मृदुत्तमा, मृदुत्तमम। प्रिय धन तमप क्या होगा, प्रियतमः, प्रियतमा, प्रियतमम। अब विद्यार्थियों हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित धातु भी, क्या है विद्यार्थियों, निम्नलिखित धातु भी शह इक्तवतु प्रत्ययम योजयित्वा त्रिषु लिंगेषु रूपाणि लिखत। तो निम्नलिखित धातुओं में इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करके तीनों लिंगों में बनने वाले रूप लिखिए। अब विद्यार्थियों यहां पर हमारे सम्मुख क्या है, धातु है और इक्तवतु प्रत्यय है। अब इक्तवतु प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तवत शेष रहता है। तो हमने यहां पर सीधा क्या लिखा, तवत। तो अर्च धन तवत क्या बनेगा, अर्चितवान, अर्चितवती, अर्चितवत। पुल्लिंग में क्या बना, अर्चितवान। स्त्रीलिंग में क्या बना, अर्चितवती। और नपुंसकलिंग में क्या बना, अर्चितवत। उसी प्रकार से अप धन तवत, आप्तवान, आप्तवती, आप्तवत। कथ धन तवत, कथितवान, कथितवती, कथितवत। पठ धन तवत, पठितवान, पठितवती, पठितवत। गम धन तवत, गतवान, गतवती, गतवत। क्री धन तवत, कृतवान, कृतवती, कृतवत। खाद धन तवत, खादितवान, खादितवती, खादितवत। ज्ञा धन तवत, ज्ञातवान, ज्ञातवती और ज्ञातवत। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर इक्तवतु प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्न था उनको हल किया और उनको जाना है। अब विद्यार्थियों हम इन प्रत्ययों से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न थे उन अभ्यास प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। अब मिलते हैं विद्यार्थियों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।